आज फिजिक्स के पहला चैप्टर हम लोग मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को समझेंगे, फिर इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस हम लोग करेंगे। ऊर्जा तथा द्रव के बीच की आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। किसके बीच का? ऊर्जा तथा द्रव के बीच के आपसी संबंध जो होता है वही हम लोग भौतिकी में पढ़ते हैं। जैसे किसी पदार्थ में कितना एनर्जी है, जिसके लिए फार्मूला क्या? E बराबर mc² फार्मूला है, जिसका यूज करके हम लोग किसी पदार्थ में कितना ऊर्जा है यह पता करते हैं। जहाँ पे m है मास ऑफ मैटर और c जो है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे पहला क्वेश्चन, 1 kg पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें। 1 kg पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें तो 1 kg पदार्थ में कितना ऊर्जा है, जिसको ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे? E बराबर mc²। तो m के जगह कितना है 1 c², c के जगह कितना 3 × 10⁸ के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 9 और 10⁸ के स्क्वायर 10⁻16, यानी 1 kg पदार्थ में 9 × 10⁻16 जूल है। भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। क्या होता है? भौतिक विज्ञान मापन के अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों का आवश्यकता होती है। यानी किसी वस्तु का हम लोग किसी भी वस्तु को भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग को मात्रक तथा परिमाण दोनों। जैसे 40 kg, 40 kg में 40 क्या है? परिमाण है, उस वस्तु का कितना वजन। मात्रक क्या है? kg, यानी हम लोग उसका मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन से, मात्रक से पता करते हैं कि उसमें किसमें उसका मेजर किया गया है। जैसे 40 kg यानी किलोग्राम में, मीटर रहता तो यानी 40 मीटर उसका लेंथ है। फिर भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली है: FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। FPS पद्धति में लंबाई को हम लोग फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मेजर करते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे कौन सा पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब आता है CGS, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मेजर। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चौथा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या SI पद्धति। यह MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप होता है। क्या होता है? यह MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप होता है। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल में SI पद्धति की मान्यता मिली, जिसमें 7 मूल्य राशि होते हैं और इन्हीं से सब शेष राशि मिलकर बने होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। बेसिक यूनिट में 7 होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 होते हैं। जैसे बेसिक में क्या हो जाएगा? लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मेजर करते हैं। अब नोट, सभी प्रणाली का मात्रक सेकेंड ही होता है। रेडियन तथा स्टेडियन संपूरक मात्रन होता है। रेडियन को कोण में मापते हैं तथा स्टेडियन को घन में मापते हैं। समतल कोण और ठोस कोण, रेडियन स्टेडियन, मतलब समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, ठोस कोण का स्टेडियन होता है। व्युत्पन्न मात्रक, यह 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं, यानी जितने भी बेसिक मात्रक है उसी का यूज करके हम लोग संपूरक व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करते हैं। जैसे चाल, तो चाल में क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल में दूरी बटे समय, तो दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। त्वरण, वेग बाई समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड। कार्य, बल गुने विस्थापन, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। वेलोसिटी, विस्थापन बटे समय, यानी मीटर पर सेकेंड।
गतिज ऊर्जा 1/2 mv² यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग द्रव्यमान गुने वेग तथा बल गुने समय न्यूटन पर सेकेंड। आवेग बल गुने समय यानी kg मीटर पर सेकेंड। शक्ति कार्य बटे समय जूल बाई सेकेंड यानी इसको वाट भी बोलते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी मीटर गुने मीटर क्यूब। दाब बल बाई क्षेत्रफल kg मीटर पर सेकेंड। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई kg पर सेकेंड स्क्वायर। घनत्व kg पर मीटर क्यूब। कोणीय वेग रेखीय वेग बाई त्रिज्या। कोणीय विस्थापन चाप बाई त्रिज्या या रेडियन होता है। बल आघूर्ण बल गुने गुने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का वेबर होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। गुप्त उष्मा का जूल पर किग्रा होता है। बस ये याद रखना होता है मात्र। कोणीय संवेग kg मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। जत आघूर्ण kg किग्रा पर मीटर स्क्वायर। भार इसका न्यूटन होता है या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी याद है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जी का वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव जो होता है जूल पर किग्रा इसका यूनिट होता है। यंग गुणांक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता प्रति सेकेंड स्क्वायर। संयंत्रता गुणांक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक जूल पर सेकेंड। धारिता यानी कैपेसिटर फैराडे होता है। चालकता कंडक्टेंस 1/प्रति यानी पर ओम होता है वह 1/ओम होता है। ओम इनवर्स भी बोलते हैं। अब इसका जैसे में हम लोग कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण की सीमा क्या होता है सेम होती है। आवेग संवेग की बीमा समान होती है। कोणीय वेग तथा प्लांक नियतांक समान होता है। दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता की बीमा भी समान होता है। अपेक्षी घनत्व अपेक्षी आर्द्रता घर्षण गुणांक आवर्ध क्षमता ये सब मात्रकहीन होता है और या बीमाहीन। 10 के विभिन्न घातों के पूर्व लगन एवं उनके सिंबल प्रीफिक्स एंड सिंबल फॉर वेरियस पावर 10। तो इसका हम लोग 9th में भी पढ़े थे कि इसका 10 के पावर 3 के बढ़ते क्रम में डेका 10 के पावर 1, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेंटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18। यानी इसको हम लोग याद भी है बचपन से। इसको एक तरीका भी याद कर सकते हैं डाहकम जी टपे यानी डेका हेक्टर किलो मेगा जीगा टेरा पेंटा एक्सा। अब आते हैं छोटा वाला। तो इसमें छोटा वाला में क्या होता है अपोजिट होता है। 10 के बाद डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो। इसको भी याद कर सकते हैं डीसीए मन पीफा ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब प्रकाश जो होता है निर्वात में एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय इकाई यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। अब पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। यह दूरी मापने की सबसे एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुने 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। ये सब तो याद ही है। नंबर
1 निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जूल पर सेकेंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति वाट। तो जूल पर सेकेंड भी शक्ति का होता है, अश्व शक्ति भी शक्ति का यूनिट होता है, वाट भी शक्ति। किलोवाट घंटा एनर्जी का होता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा और कार्य का यूनिट सेम होता है और वाट का शक्ति का अलग होता है। तो किलोवाट शक्ति का है, कैलोरी ऊर्जा का है, वाट सेकेंड भी ऊर्जा का होता है, जूल भी ऊर्जा का। तो ऑप्शन ए किलोवाट नहीं होती है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट। तो ऑप्शन ए वोल्ट। मिली वोल्ट इस क्या छोटा यूनिट है, बाकी यूनिट एसआई यूनिट होता है विभवांतर का वोल्ट। यह क्या होता है? ये दो बिंदुओं किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है और इसका किसी भी सर्किट के यानी किसी भी विद्युत परिपथ का वोल्टेज मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम पर मीटर, महो, ओम मीटर, ओम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है प्रतिरोधकता? तो किसी पदार्थ में धारा को अवरुद्ध यानी धारा को रोकने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। और सुचालक में प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। कुचालक में प्रतिरोधकता अधिक होती है। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर जो होता है वोल्ट बाई आई, तो ई होता है आर का फॉर्मूला। तो आर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, कूलम होता है चार्ज का यानी आवेश का, वोल्ट होता है विभवांतर यानी वोल्टेज का, एम्पियर होता है धारा का। आवर्धन की इकाई क्या है? सेमी, डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं होता है, न्यूटन। तो आवर्धन की इकाई नहीं होता है, मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तब विद्युत शक्ति का न्यूटन, बल का होता है कैलोरी, ऊर्जा का होता है जूल, भी ऊर्जा का वाट। ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका डायोप्टर होता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी यानी लेंथ यानी इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। कैलोरी भी ऊर्जा का है, जूल भी ऊर्जा का है, बट वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट घंटा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम पर मीटर, मीटर, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का होता है। और निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। तो ऑप्शन ए जो है कैलोरी एसआई मात्रक नहीं। न्यूटन होता है बल का, एम्पियर होता है धारा का, ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई इकाई होता है मील, इंच, फीट, मीटर। सब लंबाई ही मेजर करता है, बाकी एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो वाट होता है शक्ति का, ओम होता है प्रतिरोध का, न्यूटन होता है बल का, कूलम होता है आवेश का। रेडियोधर्मी की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। तो रेडियोधर्मिता की एसआई होता है बेकुरल। भार का एसआई इकाई क्या होता है? भार का एसआई किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो भार का एसआई इकाई होता है न्यूटन। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। जैसे लंबाई का मीटर, 7 एसआई प्रति कोण, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? तो आवेग का, वेग का, बल का, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। यह 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर का बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश, आवेश मतलब होता है चार्ज यानी कूलम। वोल्ट होता है वोल्टेज का, केल्विन टेम्परेचर का, किलोग्राम मास का, और कूलम का सी होता है यानी आवेश का। प्रकाश वर्ष इकाई है समय का, प्रकाश की तीव्रता का, द्रव्यमान का, दूरी का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। समय, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष का माप किसको? दूरी के लिए किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम, कूलम चार्ज आवेश का होता है। ओम होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का? ओम। जूल एनर्जी का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है। किस भौतिक राशि? तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम, प्रतिरोध का ओम, आवेश का कूलम, धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट होता है। तो ओम है किसका? प्रतिरोध का। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य का क्या होता है? इकाई नहीं है, केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा ए। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति क्या होता है? लेंस मतलब क्षमता किस में होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता किस में मेजर करते हैं? डायोप्टर में। और डायोप्टर पी बराबर क्या होता है? 1/f डायोप्टर। फोकस दूरी या फोकल दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी या अपोजिट होता है। दृष्टि दोष 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। वाट, वाट तो शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है, एम्पियर धारा का होता है, क्यूरी जो होता है रेडियोधर्मी का होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? तो उद्योग में किलोवाट, वाट, जूल, जूल एनर्जी का होता है। एचपी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, मतलब उद्योग में शक्ति का होता है हॉर्स पावर। मोटर ऐसा खरीदने जाते तो हम लोग को एचपी में मिलता है।
शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, P बराबर वर्क बाय टाइम। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट या जूल पर सेकेंड। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या होता है, एम्पियर नहीं होता, धारा का, वोल्टेज का, केल्विन, टेम्परेचर का, वाट। ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक उपयोग किया जाता है, ध्वनि का डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए क्या किया जाता है, डेसिबल। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को वोल्ट विभवांतर का, ओम प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, न्यूटन। बल का होता है डेसिबल। ऑप्शन हो जाएगा बी, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो अभी जस्ट देखे थे, डेसिबल। ऑप्शन डी। एसआई प्रतिबल की एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक केजी पर सेंटीमीटर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बाय क्षेत्रफल, यानी बल को किस में, न्यूटन में, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन। इसको रो से डिनोट करते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का वाट। निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण चुंबकीय फ्लक्स। चुंबक फ्लक्स का क्या होगा, घनत्व का टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है, तो ऊर्जा को जूल से मापा जाता है, वेग को मीटर पर सेकेंड, बल को न्यूटन, शक्ति को वाट में मेजर किया जाता है। ऊर्जा का जूल, वेग को मीटर पर सेकेंड, बल को न्यूटन, शक्ति को वाट, दाब को पास्कल, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है, तो ऊर्जा की इकाई किसके समान, कार्य के समान होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट। शक्ति का इकाई का वाट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है, घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का, विस्थापन का, दाब का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता। एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट होता है, तो एम्पियर सेकेंड होता है आवेश का, क्योंकि धारा I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT, यानी एम्पियर पर एम्पियर सेकेंड। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, तो गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के तो गैलन इस्तेमाल किया जाता है आयतन के लिए। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में कितना होता है, 3.785 लीटर होता है। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। और धारा का एम्पियर, वाट होता है शक्ति का, वोल्ट होता है विभवांतर का। दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब का एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यह इतना सारा एग्जाम में पूछा गया, यानी एक तरफ से रेलवे के ऑल एग्जाम में। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बाय पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
केल्विन जूल, तो ऑप्शन हो जाएगा बी एस्ट्रोनॉमी। 1 खगोलीय इकाई वह होता है 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया है। बल की इकाई क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर F बराबर होता है m में। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का होता है केल्विन, होता है टेम्परेचर का। बल का होता है न्यूटन, वोल्ट होता है विभवांतर का, पास्कल होता है दाब का। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी, हर्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला, प्रेशर, पार्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सीमेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा बी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड टेस्ला। विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। विस्थापन का एसआई तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड। तब विस्थापन का भी होता है मीटर। एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है आवेश का, जूल होता है एनर्जी का, सी वोल्ट क्या हो जाएगा? वोल्ट। डी वाट होता है शक्ति का। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक इकाई क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर होता है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो वाट होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई होता है? वेग, गति, बल, त्वरण। ऑप्शन हो जाएगा सी डी त्वरण का। यह एक सदिश राशि होता है। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड होता है, कार्य का नहीं, कार्य का सेम होता है। बल का न्यूटन होता है, पर डी शक्ति वर्क बाय टाइम। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है? शक्ति, बल, दाब, प्रतिरोध। तो न्यूटन होता है प्रतिरोध बल का। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और त्वरण का नहीं, त्वरण का। वजन और बल का, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वजन और बल। दोनों का क्या होता है? भार और वजन उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8। जी के मान की एसआई इकाई वह है जो डैश की एसआई इकाई है। दाब, संवेग, वेग, त्वरण। त्वरण का। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है। दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ था, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक, यानी जी का जो कांस्टेंट होता है उसका, जी का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई, तो भार का भी न्यूटन होता है और बल का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। अब एक का एसआई मात्रक डैश की अंतर्राष्ट्रीय चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड। चाल का अंतर्राष्ट्रीय मीटर पर सेकेंड। दूरी बटे समय होता है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? दाब और बल, बल और अपेक्षित घनत्व, बल और भार, बल और गति। तो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी। बल और अपेक्षित बल का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर हुआ होता है आवेश बाय समय, यानी Q/T। डैश की एसआई इकाई एम्पियर होता है, तब विद्युत धारा का होता है। डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है, तब विभवांतर का होता है। विद्युत आवेश का नहीं, विद्युत विभवांतर का। कूलॉम किसकी इकाई होता है? कूलॉम जो होता है प्रतिरोध का, विद्युत प्रवाह का, विद्युत आवेश का, विभवांतर का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी विद्युत आवेश का कूलॉम होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी केल्विन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। बल, प्रणोद, संवेग, दाब। तो ऑप्शन हो जाएगा डी
दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल। भार की एसआई इकाई वह है जो डैश की एसआई इकाई है। तो भार का क्या होता है, बल का एसआई इकाई के सेम होता है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए समय। निम्न में से कौन सी राशि के लिए मात्रक नहीं है, घनत्व, बल, संवेग, आपेक्षिक घनत्व। ऑप्शन हो जाएगा सी आपेक्षिक घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब होता है, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का किग्रा मीटर केजी मीटर पर सेकेंड होता है। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती, चाल और वेग का दूरी पर सेम होता है, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, दूरी और विस्थापन के सेम होता है, बल तथा दाब का सेम नहीं होगा। ओम मीटर जो होता है किसकी प्रतिरोधकता का होता है, विद्युत प्रवाह यानी आवेश का चार्ज का कूलम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, आवेश का कूलम होता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो इसका भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बस ये ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदता कहते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्मों की एसआई इकाई समान होता है, बल और दूरी, संवेग और बल, कार्य तथा ऊर्जा। तो ऑप्शन कार्य तथा ऊर्जा दोनों का होता है जूल। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट जो होता है 1 किलोवाट वाट जो होता है 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 का ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी मीटर या एंगस्ट्रम भी होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई का मोल का प्रतीक होता है, एमओएल मोल। विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या है, यानी कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो किलोवाट आवर होता है। क्या होता है, किलोवाट आवर। मात्रक कूलम पर सेकेंड डैश का, तब मात्रक कूल पर सेकेंड एम्पियर का होता है, क्योंकि Q बराबर होता है I/T। Q बराबर होता है I/। नहीं I बराबर होता है Q/T। सॉरी ये गलत है, I बराबर होता है Q/T। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता किस में मापा जाता है, तो ऑप्शन डेसिबल में।